Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर विवेकानंद एग्रीकल्चर कानपुर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में को स्टार्ट करने से पहले आज एक बहुत ही बेसिक वीडियो बनाएंगे जिसका नाम है जनरल फार्मूला इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक यौगिकों में जो सामान्य सूत्र होते हैं, ठीक है, जनरल फार्मूला होता है। कई बार तो सीधा सीधा जनरल फार्मूला पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि वो कोई कंपाउंड लिख के दे देते हैं कि बताइए ये C2H6O है, ये क्या है, एल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, क्या है, ठीक है। तो हम आज इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग जनरल फार्मूले को यहाँ पर ड्राइव करेंगे। फार्मूला किस तरीके से, याद नहीं आप करेंगे, केवल समझ लेंगे कि फार्मूला किस तरीके से बनाते हैं। जनरल फार्मूले से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख करके जनरल फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। आइए इस पर बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट पढ़ने से पहले ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए और स्टेट में कोई न कोई ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। चलिए हम लोग पहले बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? हाइड्रोकार्बन से लेकर के। अब देखिए, चूंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको रिएक्शन मैकेनिज्म भी है उसमें, ठीक है, आइसोमेरिज भी है, तो उसमें कोई कंपाउंड जो है यूज होते हैं आइसोमेरिज में, लेकिन उसका बेसिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल फार्मूला लेकर के। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिन लोगों में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब केवल इसमें क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन टू टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक बता रहा हूं। एक होता है सैचुरेटेड, हिंदी में इसको हम लोग नाम देते हैं संतृप्त, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है, हिंदी में इसको नाम लेते हैं असंतृप्त। तो सैचुरेटेड में क्या है, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है और जिसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हैं ओनली बाय द हाइड्रोजन एटम, देन कंपाउंड इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जितने भी 4 वैलेंसी है वो किसके द्वारा पूरी हो? ये हाइड्रोजन द्वारा। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इससे बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल जो है वो आपका एल्केन है, तो हमको एल्केन का जनरल फार्मूला आना चाहिए, ठीक। अब अनसैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर वैलेंसी भी इसकी किसके द्वारा होगी? सेटिस्फाइड हाइड्रोजन एटम के द्वारा। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन का हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको नाम देते हैं हम लोग एल्कीन, राइट। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे नाम देते हैं हम लोग क्या? एल्काइन, ठीक है। तो हमको यहाँ पर 3 चीजों के फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जनरल फार्मूले और उनके एग्जाम्पल को लेकर के। चलिए देखिए, आप इनके प्रॉपर जो है नोट्स बना लें, कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में, ठीक है, जब तक यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। और इसका जो है कोई भी पेड वीडियो भी नहीं है, ये केवल फ्री है, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोकार्बन में नंबर पहला हमने देखा है फर्स्ट एल्केन। क्या है? एल्केन। एल्केन ने ये देखा है कि यहाँ पर पहचान ये होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और जो 4 संयुक्ता होती हैं, तो आपको पता है कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? 4, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। तो यहाँ पर जो है इसकी सेटिस्फाइड होगी ओनली हाइड्रोजन एटम के द्वारा, और कोई एलिमेंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। इसका जो जनरल फार्मूला है देखिए CnH2n प्लस का 2। अब मान लीजिएगा यहाँ पर आपको दिया रहता है, कई बार बहुत सारे कंपाउंड दे देते हैं कि बताइए यहाँ पर एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। मान लीजिए आप इसको भूल जाते हैं और आपको अगर एल्केन का कोई एग्जाम्पल याद रहा, ठीक है, मान लीजिए आपको मेथेन याद रहा, अगर हो सकता है आपको C2H6 याद रहा, हो सकता है आपको C3H6 याद रहा, कोई भी अगर आपका एक एग्जाम्पल याद है तो हम इस फार्मूले को बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर n मीन्स नंबर है, यहाँ पर एल्केन केस में n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, डॉट डॉट कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का नंबर है, मतलब कार्बन जितना है उससे डबल और 2 और उसमें ऐड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई 2n है और 2 ऐड कर देंगे बन जाएगा हमारा एल्केन,
ठीक। और हम लोग क्या करते हैं, जब नाम लिखते हैं तो यहाँ पर एन जोड़ देते हैं तो हमारा एल्केन बन जाता है। अब देखिए जैसे मान लो, अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, इसका डबल किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और इसमें 2 और जोड़ दें तो क्या बन जाएगा CH4। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग फार्मूले बना सकते हैं, जितना कार्बन डबल और डबल, ठीक। ये देखिएगा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 और +2, तो इसको लिख सकते हैं C2H6, ठीक। मतलब जितना कार्बन है उसका ठीक डबल और 2 ऐड कर देंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। तो हमारी देखिए एल्केन सीरीज क्या बन गई, यहाँ पर एक कार्बन का CH4 मेथेन, C2H, 2 2 जा 4 और 2 6 एथेन बन गई, ठीक। ये क्या है आपकी एथेन, और 3 नंबर है तो 3 दूनी 6 1 8, ये क्या बन गया हमारा प्रोपेन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं उनमें कौन सा एल्केन है, तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एल्केन को पहचान लेते हैं, जितना कार्बन डबल उसमें 2 ऐड करने में बन जाएगा हमारा एल्केन, ठीक। मान लो अगर कार्बन हमको 5 का बनाना है तो 5 2 जा कितना हुआ 10, 10 और 2 12, तो ये क्या बन गया हमारा पेंटेन, 5 क्या बना गया पेंटेन, ठीक है। मान लीजिए बहुत बड़ा बनाना है आपको, 20 कार्बन का बनाना है, ठीक, तो 20 दूनी 40 और 2 42, तो ये हो जाएगा हमारा 42, ठीक है 42, ठीक है। नाम हो जाएगा आइकोसेन। तो हम एल्केन का जनरल फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिएगा, मान लिया फार्मूला ये भूल गए, ठीक है। अब कहते कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, और आपको अगर याद रहा एग्जांपल कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला में कोई भी एग्जांपल आपको याद रहा है तो हम एल्केन का बना लेंगे। देखिए ये आपको याद रहे और जनरल फार्मूला आप भूल गए तो क्या करिएगा, यहाँ पर इसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो यहाँ लिख लो CnHn, क्या लिखेंगे CnHn। अब देखिए इसका 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2n, ये क्या हो जाएगा HNCnH2n प्लस का 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एल्केन का जनरल फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं एल्कीन के बारे में, ठीक। अब देखते हैं हम लोग एल्कीन। अच्छा कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए निम्न में कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो ऐसे केस हम लोग क्या करेंगे, सैचुरेटेड में एल्केन का एग्जांपल देखेंगे और अनसैचुरेटेड में एल्कीन या एल्काइन के एग्जांपल को देखेंगे। चलिए एल्केन समझ गए। नंबर 2 बात करेंगे एल्कीन के बारे में। देखिए एल्कीन में क्या बताया था हमने, कार्बन कार्बन मिनिमम डबल बॉन्ड 1 हो सकता है, अधिकतम कितने भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 2 होती है, मिनिमम n की वैल्यू होती है वो 2 होती है। क्योंकि कार्बन कार्बन डबल हो तो एक कार्बन का एल्कीन नहीं बनेगा, ठीक है। हालांकि बना देते हैं हम लोग कार्बिन मिथाइलिन, लेकिन वो स्टेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि CnH2n, जितना कार्बन डबल, और देखिए तो इसके अकॉर्डिंग बना ले एग्जाम्पल तौर पर हम लोग, देखिए एग्जाम्पल पर यहाँ बना लेते हैं हम लोग C2H डबल कितना 4, नाम होगा तो एथ जोड़ते हैं इन तो यह हो जाएगा एथीन, ठीक। 3 कार्बन का बनाना हो, हाइड्रोजन क्या है ठीक डबल, कितना हो जाएगा 6, 3 वाला है प्रोप, क्या हो जाएगा ये इन यानी प्रोपीन। 4 कार्बन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8, 4 वाला क्या होगा ब्यूट, क्या जोड़ देंगे n। 5 बनाना हो तो हाइड्रोजन 10, क्या हो जाएगा ये पेंट, और क्या जोड़ देंगे इन। अब हमको मान लो फार्मूला भूल गए तो ये पता है कि ये क्या है, ऐसे करके तो हमको एग्जाम्पल याद हो, जितना कार्बन डबल हाइड्रोजन क्या हो जाता है हमारा वो एल्कीन, ठीक। अब मान लीजिएगा ये कंडीशन देखिए हो सकता है, ये कंडीशन अगर आपकी एल्कीन कोई फार्मूला करेक्ट लिखा हुआ जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग तो ये कंडीशन निकल करके आ जाएगी। हम लोग बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, 4 बना लो कार्बन, ठीक, और कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा तो आपका जनरल फार्मूला जो है वही बनेगा। मान ली यहाँ लगा सकते हैं, बीच में लगा दिया, ठीक। अब देखिए इसकी वैलेंसी 4 3 1 1 इधर 4, अब यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो हमारा ये करेक्ट क्या है एल्कीन का फॉर्मूला है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एल्काइन के बारे में। देखिए अभी हम लोग एल्काइन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन। इन फार्मूलों में से स्टेट परीक्षा में कोई ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हम लोग बात करेंगे नंबर 3 पर एल्काइन के बारे में। अब एल्काइन क्या है, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या कहलाते हैं एल्काइन। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CN
H2N-2। एल्केन में यहाँ पर +2 होता है और एल्केन में यहाँ पर -2 होता है, इतना ही इसमें डिफरेंस है। ठीक, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो एल्केन से कम होगी। अब देखिए, अब यहाँ चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दो है, ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी, ठीक है, मतलब 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्काइन जो है वो नहीं बनेगा। ठीक, हम लोग देखते हैं 2 कार्बन का, तो मान लिया हमने 2 बना लिया। हाइड्रोजन कितना होगा देखिए, पहले इसका डबल किया तो 4 - 2 तो 2। अब ये कितना बचा यहाँ पर, C2H2। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। ठीक है, एथिलीन क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। मेथेन क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एथाइन। एथ और बाई एन लगा देंगे तो यह नाम है एथाइन, और जनरली इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला C3H3 का देखिए क्या हुआ, 6 और -2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। 3 वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉप, और क्या जोड़ देंगे, आइन। ठीक है, 4 कार्बन को हो, हाइड्रोजन कितना होगा, पहले डबल करो 8, और 8 में से 2 गया तो 6, क्या हो जाएगा 4 वाला ब्यूट, और क्या बना देंगे यहाँ पर आइन। तो ये हमारे हो गए एल्काइन के एग्जाम्पल। तो आप जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी एल्काइन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर देखिए आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी एल्काइन है। अब यहाँ पर बहुत पूछते हैं इसमें कौन सा एल्काइन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्केन है, तो हम लोग पहचान लेंगे एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा और एल्काइन कौन सा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एल्किल हैलाइड हमारे क्या हो गई है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है कई बार कि ये बताइए रिएक्शन करेगा इसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, वाटर के साथ में, तो क्या बनेगा, और वो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देते हैं, हम ये नहीं पहचान पाते हैं वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। लेकिन अब हमें पूरा विश्वास है आप पहचान जाएंगे कंपाउंड को देख करके कि वो क्या है। ठीक, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड टॉपिक जो है वो एल्काइल हैलाइड है। क्या है, एल्काइल हैलाइड है। देखिए एल्काइल हैलाइड जनरली हम लोग रिप्रेजेंट से कर देते हैं कि यहाँ पर कोई R हो, एल्काइल के कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उसे हम लोग नाम देते हैं एल्काइल हैलाइड। अब देखिए इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने बताया अगर आपको कंपाउंड कोई इसका एग्जांपल याद हो तो हम उसके अकॉर्डिंग जनरल फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, या क्या हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या C3H7 हो सकता है। ठीक है, इस कार्बन चेन को हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं CH2 और CH3। यहाँ लिख सकते हैं इसको CH2 CH2 और CH3। इस हेलोजन में यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होता है। फ्लोरीन यहाँ पर जो है एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, तो फ्लोरीन यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, तो देखिए इसके जनरल फार्मूले होते हैं, इसका नाम एल्किल हैलाइड। अब एल्किल जगह आ जाएगा मैथिल, और यहाँ Cl तो क्या हो जाएगा, मैथिल क्लोराइड। मान लो यहाँ जोड़ना क्या हो जाएगा, मैथिल क्लोराइड। ये एथिल है, Br जोड़ दिया, क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। आयोडीन है, प्रोपिल है, तो यहाँ जोड़ दिया आयोडीन, क्या होगा, प्रोपिल आयोडाइड। तो इस तरीके से हम लोग एल्किल हैलाइड की ये कॉमन नेम है। अब हम इससे क्या बना लेंगे, इसका सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है CH3X, ठीक, और लिख लेते हैं एग्जाम्पल C2H5X, ब्रोमीन कुछ भी सही। ठीक, अब हमें इसका जनरल फार्मूला पता करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन हेलोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन, मतलब जनरल फार्मूले में कार्बन है, हाइड्रोजन है और हेलोजन है। ठीक, अब देखिए जितना कार्बन है डबल किया होगा फिर 8 + 1, इसमें देखिएगा 2 2 जा 4 + 1, हाँ, तो हम समझ गए इसका नंबर n, और ये कितना है लिख सकते हैं इसको हम लोग 2n + 1 और x। तो देखिए हमारा क्या बन गया, एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला बन गया है CnH2n + 1 और एक x। ये 2n + 1 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब आप देखिए अब हम क्या करते हैं इसके अकॉर्डिंग देखिए बना सकते हैं। हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनाया, जनरल फार्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे और एग्जाम्पल। चलिए देखिए मान लो हमको इसके अकॉर्डिंग बनाना है 3 कार्बन का हैलाइड। ठीक, तो देखिए 3 और 2 क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ पर क्या होगा हेलोजन। तो हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेना, ऐसे लिख सकते हैं C3H7Cl।
ठीक, तो देखिए ये एल्किल बन गया और ये एल्किल है और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या है प्रोपाइल क्लोराइड। हम इसे कैसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। तो देखिए हमारा क्या बन गया एल्किल, ये R है और ये हाइड्रोजन है, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइल और क्लोराइड। तो हम किसी भी कंपाउंड की पहचान सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जनरल फार्मूला उसका क्या होता है। तो हम लोग एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला बनाना सीख गए। जनरल फार्मूला किसका है, ये एल्किल हैलाइड का। ठीक, हम लोग इसकी देखेंगे यहाँ पर एल्कोहल के बारे में। देखिए आइसोमरिज्म में आपने एक हेडिंग पढ़ा होगा फंक्शनल आइसोमरिज्म। क्या पढ़ा है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड जो है, दो या दो से अधिक कंपाउंड होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो नाम देते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे एल्कोहल ईथर आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एल्कोहल और एंड ईथर के बारे में। ऐसा क्यों बोला हमने, क्योंकि एल्कोहल ईथर आपस में आइसोमर होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड ईथर में चेंज हो जाता है, ईथर एल्कोहल में चेंज हो जाता है, और ऐसे हम लोग नाम देते हैं दोनों को फंक्शनल आइसोमरिज्म। क्या नाम देते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, चलिए हम लोग से एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कैसे इसको देखेंगे। देखिए अब हमें मान लीजिए एल्कोहल ईथर का जनरल फार्मूला एक ही होता है, सेम बिल्कुल एक ही होता है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब हम फार्मूला भूल एग्जामिनेशन हाल में उन्होंने दे दिया कि इसमें कौन सा एल्कोहल का फार्मूला है, तो हम कैसे बताएंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ठीक, तो देखिए हमें एल्कोहल एग्जाम्पल पता है कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र CH3OH होता है। ठीक है, इसका फार्मूला C2H5OH होता है। ये तो जनरली तो क्लास 9 से ही बच्चों को याद हो जाता है कि मेथिल का फार्मूला ये है। आप किसी कंपाउंड का जनरल फार्मूले से ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं जनरल फार्मूला। अब देखिए कैसे बनेगा, और वो जनरल फार्मूला 2-3 एग्जाम्पल में एप्लीकेबल होना चाहिए, तो आपका करेक्ट फार्मूला माना जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एक कार्बन है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जो है इंपायरल फार्मूला का, तो हमने बताया था जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें एलिमेंट किस रेशियो में है वो क्या कहलाता है, इंपायरिकल फार्मूला। देखिए इसमें क्या आपका है CN, यानी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप बनाइए इसका कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पर है 4 और ऑक्सीजन। ठीक, आप ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ क्या करेंगे, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन 5 और 2 जा 6 और 4। अब क्या बनाएंगे इसका अकॉर्डिंग जनरल फार्मूला। देखिए इसमें क्या क्या हमने देखा है, कार्बन है तो CN, अब H और O। देखिए यहाँ करिएगा, कार्बन के यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका डबल ठीक हुआ होगा, और 2 इसमें और ऐड किया है। अब इसमें देखिएगा कार्बन 2 है तो 2 2 जा 4 + 2, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हो जाएगा आपका 2N + 2 और O। ये क्या बन गया, एल्कोहल। जितना कार्बन है उसका ठीक डबल, इसका कार्बन 1, यहाँ पर 2 और 2 और ऐड किया तो 4 और 1 ऑक्सीजन, तो हमारा देखिए क्या बन गया है CnH2nO। आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे, कोई भी जनरल फार्मूला हो, अगर आपसे एग्जाम्पल है तो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग काफी बुक में पहले ये दिया रहता है तो इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, वो एक सीरीज है लेकिन समझ सकते हैं हम। अब देखिए अब कोई बना लीजिएगा, मान लो यहाँ कार्बन दिया हुआ 3, तो हाइड्रोजन बोलो यहाँ कितना होगा 6 और 2 8, और कितना हो जाएगा O। अच्छा बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है क्या है, CnH2n + 1OH, ये दिया रहता है आपको बुक में। अब चूंकि इसको हमने क्यों नहीं लिखा, चूंकि इसमें स्पेशल दिख रहा है OH ग्रुप है तो एल्कोहल है, लेकिन वो एग्जाम में देंगे नहीं, आप एग्जाम में ये दे देंगे। तो यहाँ पर बच्चा इसको ईथर का तो फार्मूला है ही, ठीक है, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इसको कीटोन भी लगा सकते हैं, जो कीटोन में एक ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो अब देखिएगा हमने क्या सीखा यहाँ पर, पहले अल्कोहल से, अब बताते हैं कैसे एक दूसरे में ये रिलेट करते हैं। देखिए इसका नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 कार्बन है तो 3 वाला क्या होगा प्रोपेन, और OL जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या होगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म बना सकते हैं CH3 CH2
CH2 और OH। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हम कुछ भी इसमें बना सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, और टर्सरी ये फॉर्मूला बना है वो कोई एल्कोहल हो सकता है। तो अब हम क्या सीख गए यहाँ पर फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये जो है वो एल्कोहल का भी होता है और ईथर का भी होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। फार्मूला जनरल एक ही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, चलिए देखिए। एल्कोहल में जो N की वैल्यू होगी वो 1 होगी। जैसे मेथेनॉल, तो एक कार्बन का एल्कोहल है C2H5OH, 2 एथेनॉल C3H, कितना हो जाएगा यहाँ पर C3H7OH, प्रोपेनॉल, ठीक है, 4 वाला हो H 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 9 और OH, ब्यूटेनॉल। तो एल्कोहल में N की वैल्यू मतलब 1 कार्बन का है, लेकिन ईथर के केस में N की वैल्यू मिनिमम 2 होनी चाहिए, तो आपका क्या बनेगा वो ईथर। जैसे एग्जांपल, अब जैसे मान लो एक कार्बन का यहाँ पर ईथर नहीं बनेगा, क्योंकि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है ROR, जनरली क्या होते हैं ROR। तो यहाँ पर 2 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। एक मेथल अल्कोहल से नहीं बनेगा, तो इसका देखिए बनाते हैं हम लोग। ईथर का क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए R कैसे बनाना है, ये CH3 ऑलरेडी है, इस CH2 को H के पास ले जाएंगे और O को बीच में लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3O और CH3। तो आप देखिए ऊपर वाला एल्कोहल है, नीचे वाला ईथर है, ठीक है। ये क्या है हमारा है एल्कोहल है, और ये क्या है ईथर है। दोनों के जनरल फार्मूले सेम है, ठीक है। जनरल मतलब फार्मूला सेम होगा। देखिए कार्बन यहाँ पर कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 6, 1 ऑक्सीजन। कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, 1 ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ पर 2, हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन। तो दोनों का जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। ये एक दूसरे क्या है फंक्शनल आइसोमर, समझ गए ना। तो एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला एक ही होता है, तो जनरल फार्मूले से कंपाउंड बना सकते हैं, और कंपाउंड देख कर जनरल फार्मूला बना सकते हैं कि हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है। तो वही फार्मूला ईथर का, वही फार्मूला एल्कोहल का। अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन के जनरल फार्मूले, ठीक है। और एल्डिहाइड कीटोन भी आपस में क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर, हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह। चलिए देखिए इसको लिखा रहने दें, क्योंकि ये हमारी क्रियात्मक समाप्ता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड बीच में एक बार क्वेश्चन जो है आपका इसी को ऐसे ही केवल पहचानने के लिए दिया था, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर इस कार्बन पर दोनों की वैलेंसी हाइड्रोजन है, या एक हाइड्रोजन एक एल्किल है, तो इसे नाम देते हैं हम लोग जो है एल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं एल्डिहाइड। तो इसका मतलब हमारे जो है कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के हो गए, एल्डिहाइड और एक कीटोन। अब कीटोन क्या होता है, अगर दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड है तो हमारा क्या होता है वो कीटोन। तो हम लोग 2 यहाँ पर कंपाउंड पढ़ेंगे, और दोनों ही आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, और दोनों के जनरल फार्मूले सेम होते हैं। अब आप एक बात को समझ जाएंगे, मैं यहाँ पर HH लगा दूं तो हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाएगा HCHO। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए N की वैल्यू एल्डिहाइड के केस में 1 हो सकती है, बिल्कुल सही। कीटोन में देखिए एक कार्बन एक मेथल मेथल यहाँ पर होंगे, तो कीटोन के केस में N की वैल्यू मिनिमम 3 होगी, तभी आपका कीटोन बनेगा। ये N की वैल्यू क्या है जो CnH2n करके लिखते हैं वो, ठीक। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या है। हमने मान लीजिए बना लिया है एल्डिहाइड में HCHO, अब एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। अगला है CH3CHO, ठीक। एसीटोन में क्या लिखा हमने CH3CO CH3। अब देखिए इसका बनाइए इंपायर फार्मूला, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH2O, ये CH2O बना सकते हैं। यहाँ देखिए कार्बन 2 है, तो कार्बन हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4, तो डबल और ऑक्सीजन। जिसका पूछना हो तो आप कंपाउंड को लिख लो, और उसमें कार्बन हाइड्रोजन जितने भी एटम उसको एक साथ लिख दो, मतलब उसका लिख लो इंपायर फार्मूला, और फिर उसका निकालो रेशियो। अब देखिए आप समझ जाएंगे, कार्बन से डबल हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो लिख सकते हैं हम लोग
H2N और O। ठीक, अब देखिए एक ऑक्सीजन हमारा एल्कोहल में भी था, ईथर में भी था, एक ऑक्सीजन हमारा एल्डिहाइड कीटोन में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2N है, वहां पर 2N+2 था, किसमें, एल्कोहल ईथर में। ठीक, ये डिफरेंस है यहाँ पर। अब देखिए इसमें लगाइए, जितना कार्बन इसका 2 और +2, ठीक है, यहाँ पर कितना देखिए C2H4, ठीक है, CH2O, जितना कार्बन ठीक डबल, तो यहाँ हो गया CnH2nO। अब देखेंगे जितना कार्बन 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ठीक है डबल, तो 4 और O, तो लागू हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग इसमें देखिएगा, यहाँ पर कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन देखेंगे 3 3 6 और 1 O, तो जितना कार्बन डबल और एक ऑक्सीजन, तो हमारा देखिए यहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारे इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया है, तो एल्डिहाइड कीटोन का क्या जनरल फार्मूला बन गया है, CnH2nO। बना सकते हैं हम लोग, कितना भी बड़ा आपको दिया जाए हम लोग पहचान सकते हैं कि वो हमारा कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, मान लीजिए आपको 4 कार्बन दे दिया जाता है, अब बोले बताइए क्या है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। 4 कार्बन के एल्कोहल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन क्या है, चलिए देखिए यहाँ पर 4 कार्बन का आपको बनाना है एल्डिहाइड कीटोन, तो जितना है उसका डबल यानी 8 और 1 O, ये हमारा क्या बन गया है, देखिए ये हमारा ब्यूटेनएल्डिहाइड भी है, ब्यूटेनएल्डिहाइड भी है, और ये ब्यूटेनॉन भी हो सकता है, ब्यूटेनॉन। अब देखिए चूंकि ब्यूटेनॉन 1 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये 2 ब्यूटेनॉन हो सकता है, आप समझ जाएंगे क्या हो सकता है, ये 2 ब्यूटेनॉन। अब बोले ब्यूटेनएल्डिहाइड, ये ब्यूटेनल एंड 2 ब्यूटेनॉल, इसका आईपीएस नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, क्योंकि अल जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। अब एग्जामिनेशन कई बार पूछा जाता है कि ब्यूटेनल 2 ब्यूटेनॉल एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, तो हमको पता है कि अल एल्डिहाइड ऑन कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, तो क्या हो गए। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, देखिए 4 का है तो लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 CHO। अब देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 1 ऑक्सीजन, राइट। ठीक, अब बनाते हैं इसका क्या, कीटोन, तो देखिए कीटोन में यहाँ पर क्या बन सकता है, देखिए कीटोन में क्या है, ब्यूटेनॉन, तो हो जाएगा हमारा CH3 COO CH2 और CH3, तो देखिए ये क्या बन गया है, 2 ब्यूटेनॉन। कार्बन कितना है 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 3 2 5 और 3 8, तो देखिए दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, दोनों के जनरल फार्मूले सेम हैं, तो एक दूसरे क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर। तो इसके साथ साथ हमने ये बता दिया कि ये कौन कौन से आइसोमर शो करते हैं, तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे इसके, ठीक है, एमीन्स की तरफ। तो अब हम लोग देखेंगे एमीन और एमाइड के जनरल फार्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए एमीन्स में क्या है, एमीन्स आपको पता है कि RNH2 ये एमीन्स होती हैं, और RCONH2 क्या होता है, एमाइड होते हैं, मतलब एमाइड में CONH2 ग्रुप पाया जाता है, इसमें क्या होता है, NH2 होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले इसका बना लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, और फिर बनाते हैं इसके जनरल फार्मूले। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने बना लिया मेथाइलएमीन CH3NH2, यहाँ पर एक बना लिया है C2H5NH2। ठीक है, हमको याद है कि मेथिलएमीन एथिलएमीन इसका जनरल फार्मूला हम बता सकते हैं, हालांकि जनरल फार्मूले से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग, पहला यहाँ पर है HCONH2, इसका नाम है फॉर्मेमाइड। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है CH3CONH2, इसका एग्जाम्पल है एसीटेमाइड। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है, आप एलिमेंट लिखिए कितने आइटम है, तो यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 5, तो यहाँ पर लिखिए H5 और क्या है M, इसका लिखिएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है एक एक्सेप्शन होता है, अगले में एप्लीकेबल नहीं होता, तो आप 2 एग्जाम्पल कम से कम लिखें। तो देखिए 5 और 2 7, तो यहाँ पर हो गया हमारा H7 और क्या है M। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा इसके बारे में सोचिए, यहाँ पर कार्बन है, फिर यहाँ कितना हो जाता है 2n+2, 2 भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कार्बन 3n कर दें, ठीक है, +2 और 3n+2, ये भी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो देखिए इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, CN बनाए H2n और +1 2 3, देखिए बना के देख सकते हैं 3n।
अब देखते हैं इसमें एप्लीकेबल होगा। देखिए जितना कार्बन है उसका डबल किया तो यहाँ पर कितना हुआ, ये कितना कार्बन है 2, ठीक है, कार्बन 2, तो 2 2 जा 4 और 3 7, ठीक बन गया। ये हमारा क्या बन गया, देखिए जनरल फार्मूला एल्कीन। अब इससे क्या देखिए जितना कार्बन है उसका डबल किया, यहाँ पर 1 है तो डबल हुआ, यहाँ 1 है तो हमने डबल किया यहाँ पर। अब क्या, हाँ 1 है तो डबल किया, कितना हुआ 2, और 2 + 3 कितना हुआ 5, और 1 N। तो देखिए इसके कारण ने क्या बना लिया, जनरल फार्मूला। ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन एमीन्स का जनरल फार्मूला, ठीक है। अब देखते हैं इधर एग्जाम्पल। इसमें हमारा क्या क्या है, पहले कार्बन लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन देख कितने हैं 1 और 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कार्बन 1 और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, और N भी यहाँ पर है और आपका N भी है, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लिखिएगा कार्बन कितना है, कार्बन नंबर 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना, 3 और 2 5, और 1 N है और फिर O है, ठीक है। आप N के बाद O लिखिएगा। चलिए आप लोग इसका फॉर्मूला बनाइए, देखिए क्या आता है आंसर, फिर हम लोग बात करेंगे, बताएंगे क्या हो सकता है इसका। चलिए बना लिए, ठीक है, ट्राई करते हैं सही है कि गलत। देखिए इसमें क्या है, ये क्या आपका HCO, देखिए उसके अकॉर्डिंग या क्या बन सकता है, मुझे लग रहा है कि CN हो सकता है, H ये देखिए डबल है, ठीक, और +1 तो लिख सकते हैं 2N + 1 1 N और O, ठीक है। ये किसका है, एमाइड का जनरल फार्मूला। इसमें देखिए एप्लीकेबल होगा, जितना कार्बन है तो 4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा NO, तो ये हमारा क्या बन गया, एमाइड का जनरल फार्मूला बन गया। तो आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सी बेसिक चैप्टर पढ़ा है, जनरल फार्मूले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप कंपाउंड को देख करके ये पहचान लेंगे कि वो एल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमाइड है, एमीन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।